दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, स्वास्थ्य एवं पोषण एवं स्वास्थ्य की 1 मिनट एक बार फिर से हाय। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पोषण एवं स्वास्थ्य की जो हमारी एमसीक्यूज की क्लास चल रही है, तो आज 11th क्लास है। चलिए देखते हैं हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, टिप्रेनोसोमियासिस रोग की वाहक है लाउस, सैंड मक्खी, सीसी मक्खी, फायर फ्लाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा सीसी मक्खी। क्या है? सीसी मक्खी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, काला अजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। किसके लिए? काला अजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लीशमानिया। क्या है? लीशमानिया क्या है? काला अजार के लिए उत्तरदायी क्या है? प्रोटोजोआ है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा जिसका नाम क्या है, कुनेन, निष्कासित होती है लौंग से, लाल चींटियों से, सिनकोला की छाल से, तुलसी की छाल से। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण जो दवा है कुनेन, ये निष्कासित होती है सिनकोना की छाल से। किससे होती है? सिनकोना की छाल से। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम, क्या मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है यकृत कोशिकाओं पर, श्वेत रुधिर कोशिकाओं पर, मांसपेशी की कोशिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है यकृत कोशिकाओं पर। किसमें करता है? यकृत कोशिकाओं पर। चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का सही जोड़ा सही है। ठीक है, क्यूलेक्स फाइलेरियसिस, ये क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, एलिफेंटेसिस फैलता है सैंड मक्खी से, फ्रूट फ्लाई से, घरेलू मक्खी से, क्यूलेक्स मच्छर से। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूलेक्स मच्छर से क्या फैलता है? एलिफेंटेसिस फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। फाइलेरिया जो रोग होता है, इसका संचरण कहाँ होता है? ग्रह मक्खी द्वारा होता है, क्यूलेक्स द्वारा होता है, तिलचट्टा के द्वारा होता है, एडिस द्वारा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूलेक्स द्वारा क्या होता है? फाइलेरिया रोग का क्या होता है? संचरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रतिजैविक औषधि जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन, प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? फंगस से, विषाणु से, पुष्पित जो पौधे होते हैं इनसे, बैक्टीरिया से। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है फंगस से। किससे की जाती है? फंगस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, टीसी मक्खी। कौन सी मक्खी? टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस। कौन सा रोग फैलाती है? स्लीपिंग सिकनेस। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, फ्लैग किसके द्वारा फैलता है? रेड फ्लिट के काटने से, चूहों के काटने से, उपरोक्त दोनों के काटने से, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड फ्ली के काटने से क्या होता है? फ्लैग रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, काला अजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? सैंड फ्लाई से, घरेलू मक्खी से, खटमल से, लाउ से। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंड फ्लाई से। ठीक है, काला अजार रोग जो सैंड फ्लाई के काटने से क्या होता है? फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा काला अजार रोग का परजीवी है? क्या पूछ रहा है? काला अजार रोग का क्या है? परजीवी है। तो लीशमानिया डोनोवानी। क्या है? लीशमानिया डोनोवानी क्या है? काला अजार रोग का परजीवी है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, BCG का अर्थ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। क्या है? बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन क्या है? BCG का क्या है? अर्थ है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है, किस चीज की कमी रतौंधी में फलित होती है? विटामिन ए की कमी, भोजन में हरी सब्जियों की अपर्याप्तता, विटामिन बी की कमी, आंखों की समुचित देखरेख में कमी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी। ठीक है, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम याद रखिए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और किस चीज की कमी से रतौंधी में फलित होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। क्या होता है? थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की। किसकी खोज की? स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज की एडवर्ड जेनर ने। चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है, पीलिया का कारण है। पीलिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, गोलकृमि के कारण। पीलिया जो होता है ये किसके कारण होता है? वायरस। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन, अगला क्या दिया गया है, बोटुलिज्म क्या है? बोटुलिज्म में क्या है, एक प्रकार का भोजन दूषण जो क्या करता है, जीवाणु द्वारा होता है, जो पॉइजन टॉक्सिन स्थापित करता है और इससे क्या हो जाती है, मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, वायरस जो नीलहरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा साइनोफॉज। क्या कहलाते हैं? साइनोफॉज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पेनिसिलिन जो क्या है, एंटीबायोटिक दवाई है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवाई है पेनिसिलिन, ठीक है, जिसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, एंटीबायोटिक क्लोरिन प्राप्त होता है जीवाणुओं से, विषाणुओं से, शैवालों से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो किससे होता है? शैवालों से, ठीक है। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिए शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। किसका अध्ययन कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है। विषाणु का अध्ययन भी याद रखिए क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या कहलाता है? विषाणु का अध्ययन कहलाता है। और जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या कहलाता है? ये जीवाणु का अध्ययन। पूछा जाता है एग्जाम में कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अगर शैवाल से पूछे तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, ठीक है। एंटीबायोटिक क्लोरिन प्राप्त होता है किससे होता है? विषाणु से। किससे होता है? किससे होता है? शैवालों से। सॉरी, किससे होता है? शैवालों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? मलेरिया जो किससे फैलता है? मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता? ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण नहीं होता है? पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड। पोलियो क्या है? ये विषाणु के कारण नहीं होता है। क्या नहीं होता? ये विषाणु के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? 2 से 3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, नवजात में 15 दिन के भीतर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नवजात में। क्या लगाया जाता है? बीसीजी का टीका। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, रेबीज क्या है? क्या पूछा है? रेबीज क्या है? कृमि जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित रोग है। रेबीज क्या है? जीवाणु जनित रोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, फ्लैग किससे फैलता है? जीवाणुओं से, प्रोटोजोआ से, विषाणुओं से, इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। फ्लैग जो है ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, इसी से क्या होता है? फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो कवक के कारण होता है? पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा, इनमें से कोई नहीं। त्वचा का प्रदाह क्या होता है? कवक के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? कवक के कारण। अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है, थैलासेमिया एक क्या है? वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है ब्लड को, दिल को, फेफड़े को, इनमें से कोई नहीं। थैलासेमिया एक क्या है? वंशानुगत बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? खून को। किसको? ब्लड को क्या करती है? प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, उपरोक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि का क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का क्या है? परिणाम है। मारास्मस, रिकेटस, बेरी फॉल्क्स्टर में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मारास्मस। क्या हो जाएगा? मारास्मस क्या है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का क्या ये परिणाम है, ठीक है। बेरी ठीक है, किसके कारण होता है? विटामिन बी के कारण होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन। क्या है? थाइमिन। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, ठीक है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है,
डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया तथा मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस द्वारा, मादा एडिस मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ तथा मादा एनीफिलिस मच्छर द्वारा। डेंगू एक क्या है, बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में क्या पहुंचता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा। चलिए अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है, किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। ऐसा कौन सा रोग है जो पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, उन्मूलन कर दिया गया है। छोटी माता, खसरा, चेचक, कंठमाला। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चेचक। किसे कर दिया गया है, चेचक का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। कौन सा वायरस, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, पैर को, गुदा को, हृदय को, दिमाग को। तो किसको करता है ये, दिमाग को। कौन सा वायरस, जीका वायरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्या दिया गया है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है। ठीक है, अभी क्या पूछा था फर्स्ट इससे वाला क्वेश्चन, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, तो किसको करता है, दिमाग को। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है, तो किसके द्वारा होता है, मच्छर। किसके कारण होता है, मच्छर के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर, मच्छर के द्वारा तो ये होता है, लेकिन कौन से मच्छर के कारण होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा एडिस। कौन से मच्छर के कारण होता है, एडिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। कौन सा शब्द, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं, पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीका में क्या, एक विषाणु रोग का प्रकोप। इबोला शब्द से क्या ये स्पष्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे दिया गया है, प्राण घातक बीमारी जिसका नाम क्या है, इबोला। क्या है, इबोला। उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है, फफूंद जिसे कवक कहा जाता है, परजीवी, विषाणु, जीवाणु। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कोविड-19। क्या, कोविड-19। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा टिप्रेनोसोमा। क्या है, टिप्रेनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है काला चना और गेहूं, चावल और सरसों, सब्जी और फल, सोयाबीन और दूध। शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिज का प्रमुख स्रोत है सब्जी और फल। क्या है, सब्जी और फल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, फलियां अत्यधिक क्या होती है, पौष्टिक होती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य पोषण नीति 2020 के अनुसार सर्वाधिक बच्चे किस वर्ग में कुपोषित हुए थे, समान वर्ग में, अन्य पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित जाति वर्ग में, अनुसूचित जनजाति वर्ग में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति वर्ग में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, सामान्यतः कुपोषण कितने प्रकार का होता है। सामान्यतः कुपोषण की अगर हम बात करते हैं कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, वह कौन सी रक्त वाहिका है जो ऑक्सीजन रहित रक्त का क्या करती है, प्रवाह करती है, तो फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी, फुफ्फुस धमनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, लंबे समय तक रहने वाली खांसी, जुकाम जो एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक ना हो सके, वह किस बीमारी का संकेत हो सकता है, चिकन बॉक्स, निद्रा रोग, क्षय रोग, कैंसर रोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षय रोग। लंबे समय तक रहने वाली ये क्या है, बीमारी है जो क्या है, एंटीबायोटिक द्वारा ठीक ना हो सके, तो कौन सी बीमारी है, किसका संकेत है, तो क्षय रोग का है। किसका संकेत है, क्षय रोग का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, बिल्कुल सही है। लिंगानुपात में सुधार करना, ये भी बिल्कुल सही है। बालिकाओं के लिए शिक्षा स्तर को क्या बढ़ावा देना या बढ़ाना, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्न में से मलेरिया किसके कारण होता है। ठीक है, क्या पूछा है, मलेरिया किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। ठीक है, मलेरिया जो रोग होता है किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। अगला क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा
की रोगात भवन अवधि खालिस्तान की होती है, तो कितने दिन की होती है? 1 से 7 दिन की। कितने दिन की होती है? 1 से 7 दिन की। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है? बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई थी? बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम जिसकी शुरुआत समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई थी, कब की गई थी? 1970 में। कब की गई थी? 1970 में। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है? ICDS का गठन निम्न में से किसको मिलाकर होता है? ठीक है, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बाल विकास परियोजना अधिकारी, ये भी बिल्कुल सही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एवं महिला पर्यवेक्षक, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है? मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्री को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनिनजाइटिस। कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? मेनिनजाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है? किस दिवस को विश्व पल्स पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 24 अक्टूबर को। ठीक है, पल्स पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है? गर्भ अवस्था के दौरान औसतन कितने ग्राम वसा की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? किसके दौरान पूछ रही है? गर्भ अवस्था के दौरान औसतन कितने ग्राम वसा की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 30 ग्राम। कितने ग्राम? 30 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है? मानव के शरीर में ऊर्जा का क्या महत्व है? क्या पूछ रहे हैं? मानव के शरीर में ऊर्जा का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है? मांसपेशी क्रिया हेतु, बिल्कुल सही है। ठीक है, शारीरिक तापमान के नियमन हेतु, ये भी बिल्कुल सही है। आधारीय चयापचयी क्रियाओं के निर्वहन हेतु, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है? स्तनपान के प्रथम 6 माह के दौरान महिलाएं औसतन कितना दूध स्थापित करती है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 750 मिलीलीटर। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया है? आयु के अनुसार कम शारीरिक ऊंचाई क्या कहलाती है? किसके अनुसार? आयु के अनुसार कम शारीरिक ऊंचाई क्या कहलाती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग। क्या कहलाती है? स्टैंडिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी पोषण एवं स्वास्थ्य की MCQs की 11th क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर ले। जय हिंद, जय भारत।